हे एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट फंडा। मैं हूं शिवा शर्मा और दोस्तों आज हम करने वाले अपने 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अ प्रेयर फ्रॉम माय डॉटर और इसे लिखा है विलियम बटलर यीट्स ने। सो दोस्तों आज हम इसी को करने वाले हैं। यार कमाल की पोएम है और कमाल के ये राइटर हैं। आज इन्हीं की हम पोएम को कवर करेंगे यहाँ पे। सो यार शुरू करने से पहले मैं आपके 12th इंग्लिश के 6 चैप्टर को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप उनको जाके देख सकते हैं और अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सो अ प्रेयर फ्रॉम माई डॉटर बाय विलियम बटलर यीट्स। सो यार ये जो पोएम है ये विलियम बटलर यीट्स ने अपनी डॉटर के लिए लिखी थी और उनकी डॉटर का नाम है एनी। ठीक है, और ये जो है डॉटर, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 26 फेब 1919 को। और विलियम बटलर यीट्स ने इनके जन्म के, अपनी बेटी के जन्म के 2 दिन बाद ही ये पोएम लिखना शुरू कर दी थी, 2 दिन बाद ही। और अब बात करें इस पोएम के मुद्दे की, तो यार ये जो विलियम बटलर यीट्स है ये अपनी बेटी के लिए परेशान थे, उसके फ्यूचर को लेके सोच रहे थे कि वो सोसाइटी में सरवाइव कैसे करेगी। और ऐसा क्यों था? क्योंकि जो 1990 के टाइम था, 19 का टाइम था, वहाँ पे वॉर स्टार्ट थी और वो वॉर हो रहा था एंग्लो आयरिश वॉर। और जो माहौल था वहाँ का ख़राब था और उन्हीं चीज़ों को देख के जो येट्स हैं विलियम, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे अपनी डॉटर को लेकर कि यार मेरी डॉटर जो है वो इस दुनिया में सरवाइव कैसे करेगी ऐसे माहौल में। और पोएम जो थी इनकी वो 1921 में पब्लिश कराई गई थी, 1921 में पब्लिश हुई थी इनकी ये पोएम। सो आज हम पूरा इसी को देखने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो थोड़ा सा जानते हैं विलियम बटलर यीट्स के बारे में। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो, ये हैं विलियम बटलर यीट्स। और अब इनके जन्म की बात करें तो यार 13 जून 1865 को हुआ था। आयरलैंड को बिलोंग करते थे ये, आयरिश पोएट भी थे ये। और डाइड, जो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 28 जनवरी 1939 के टाइम में। और इनकी बुक की अगर बात करें तो डब्ल्यू बी यीट्स की जो द सेकेंड कमिंग, ये काफ़ी फेमस में से एक है इनकी बुक। और एजुकेशन की बात करें अगर इनकी, तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन ने इन्होंने 1886 के टाइम पे अपनी पढ़ाई को ख़त्म किया था। सो ये बात हुई विलियम बटलर यीट्स की। सो चलिए अब देखते हैं हम अपनी पोएम। सो अब पोएम की शुरुआत होती है। वंस मोर द स्टॉर्म इज हॉलिंग एंड हाफ रेड under this cradle hood and the cover lid, my child sleeps on. There is no obstacle but Gregory wood and one bare hill. अब यहाँ पे विलियम बताते हैं हमें कि बाहर जो है, ठीक है, स्टॉर्म मीन्स यानी तूफान, बाहर जो है वो एक तूफान सा है, बहुत तेज़ तूफान सा आया हुआ है। ठीक है, अब वो तूफान यार दो चीज़ों के लिए बोल रहे हैं। एक तो बाहर की सिचुएशन जो है, मैंने बताया आपको वॉर का टाइम है, सो लोग वहाँ पे मर रहे हैं, कट रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरा जो तूफान था वो था उनके इमोशन का, जो विलियम बटलर यीट्स के मन में चल रहा था उनकी डॉटर को लेके, है ना। सो वो बोलते हैं कि बाहर जो है वो बहुत तेज़ तूफान आया हुआ है। ठीक है, और इस टाइम में जो उनकी जो बच्ची है वो क्या कर रही है, स्लीप कर रही है, सो रही है, और वो अभी बहुत छोटी है। वो उन्हीं चीज़ों को सोच रहे हैं कि वो ऐसे में कैसे सरवाइव करेगी। सो ये बात हुई यहाँ तक। अब बोलते हैं देर इज़ नो ऑब्स्टिकल बट ग्रेगरी वुड्स एंड वन बेयर हिल वेयर बाय द हे स्ट्रैक्ट एंड रूफ लेवलिंग विंड। अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो उनके एक फ्रेंड थे, ठीक है, ग्रेगरी जिनका नाम था, और इनका जो पूरा नाम है वो था विलियम रॉबर्ट ग्रेगरी। ठीक है, सो अब ये बताते हैं कि ये आयरिश क्रिकेटर थे और 36 साल की उम्र में, 36 साल की उम्र में जो है इनके इस दोस्त का ही क्या हो गया था, इटली की आर्मी ने इनको मार दिया था, उड़ा दिया था, मतलब 36 की एज में, सोचिए। सो यहाँ पे वो बताते हैं कि दैट उनके फादर वहाँ पे उनको बचा नहीं पाए थे। सो ऐसे टाइम में वो अपनी डॉटर को कैसे बचाएंगे। अब यहाँ पे बोलते हैं कि वेयर बाय द हिस्ट्रेक एंड द रूफ लेवलिंग विंड। और अब जो वो जगह है, ठीक है, ग्रोगरी का जो फॉर्म है वो अब क्या हो चुका है, सूखा हो चुका है, बिल्कुल सूखा पड़ चुका है।
इसका मतलब कि अब जो है वो ग्रेगरी नहीं है। Bread on the Atlantic can be stayed, and for an hour I have walked and prayed because of the great gloom that is in my mind. अब वो क्या बोलते हैं विलियम, कि ये जो तूफान है ये बहुत दूर से आया है, अटलांटिक से आया है, और ये अभी रुकेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, रुकेगा, विलियम बोलते हैं। और इसके बाद वो बताते हैं कि वो घंटों, ठीक है, एन आवर, ठीक है। अब का भी कई बार हम क्या होता है कि जब टेंस्ड होते हैं तो क्या करते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, वॉक करते रहते हैं। तो कुछ ऐसे ही विलियम घंटों वॉक कर रहे हैं, ठीक है, और प्रे कर रहे हैं अपनी डॉटर के लिए। सो होप ये आपको पहला स्टैंजा समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बोलते हैं कि आई हैव वॉकड एंड प्रेड फॉर दिस यंग चाइल्ड एन आवर and hear the sea wind scream upon the tower and under the arches of the bridge and scream in the ends above the flooded streams. अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं पहले तो अपनी डॉटर के लिए, और उसके बाद बोलते हैं कि मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ, ठीक है, एक तूफान की आवाज़ आ रही है। तूफान की आवाज़ आ रही है मीन्स, आप जैसे कि मैंने बताया कि वॉर चल रही है, लोग मर रहे हैं, बाहर का जो माहौल है वो दुख और दर्द से भरा पड़ा है। तो विलियम बोलते हैं कि जो जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर उन्हें एक तूफान की आवाज़ आ रही है, और वो आवाज़ क्या है, दुख और दर्द की है। ठीक है, इमेजिनिंग इन एक्साइटेड रेवरी दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम। अब वो बोलते हैं कि ये जो चीज़ है, ठीक है, जो वॉर हो रहा है, उनकी इन्होंने कल्पना बाद में की थी, फ्यूचर में की थी, बट ये जो वॉर है वो क्या प्रेजेंट में स्टार्ट हो चुका है। सो ये बताते हैं वो यहाँ पे हमें। एंड उसके बाद बोलते हैं डांसिंग टू द फ्रेंजाइड ड्रम आउट ऑफ द मर्डरियस इनोसेंस ऑफ द सी। अब यहाँ पे विलियम बताते हैं कि वो इन सब चीज़ों को देख के, इस माहौल को देखकर काफ़ी परेशान है वॉर के चलते, और वो अपनी डॉटर के लिए चिंतित है काफ़ी। अब देखते हैं, चलिए आगे। और उसके बाद क्या बताते हैं कि मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट ब्यूटी टू मेक अ स्ट्रेंजर एंड आई डिस्ट्रॉट और हर बिफोर अ लुकिंग ग्लास फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच। अब यहाँ पे विलियम क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, ठीक है, कि गॉड से, कि यार ऊपर वाले से, कि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत मत बनाना, और उसको मतलब ज़्यादा खूबसूरती मत देना। और वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि अगर वो ज़्यादा खूबसूरत होंगी तो स्ट्रेंजर्स की बुरी निगाहों के बीच में वो आ जाएंगी। सो मेरी बेटी को बोलते हैं ऊपर वाले से कि भगवान मेरी बेटी को इतना खूबसूरत भी मत बनाना। और इसके बाद वो बोलते हैं बीइंग मेड ब्यूटीफुल मूवर मच, और इतना भी खूबसूरत इसलिए मत बताना कि वो दिन भर अपनी सुंदरता को ही वो देखते रहे और उसे ये लगने लगे कि सबसे सुंदर वही है। कंसीडर ब्यूटी अ सफिशेंट एंड लूज नेचुरल काइंडनेस एंड मे बी द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी दैट चूजेस राइट एंड नेवर फाइंड। और विलियम बताते हैं, यीट्स का कहना था कि खूबसूरत लोगों को फेवर जल्दी मिलते हैं, ठीक है। सो वो ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी के साथ भी ऐसा हो, है ना, वो खूबसूरती में अपने खोए रहे और वो काइंडनेस और गुडनेस को भूल जाए, है ना। और लोग को क्या होते हैं, खूबसूरती देख के दोस्ती करते हैं। सो वो ऐसा नहीं चाहते कि उनकी बेटी के साथ भी ऐसा हो, और अगर ऐसा हुआ तो वो एक अच्छा दोस्त अपने जीवन में कभी नहीं बना पाएगी। सो वो प्रे कर रहे हैं कि भगवान जो मेरी डॉटर है उसे आप इतना सुंदर भी मत बनाना। सो चलिए अब आगे देखते हैं। अब विलियम बोलते हैं कि दैट हेलेन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल and later had much trouble from a fool, while the great queen that rose out of spray, being fatherless, could have her way. So अब यहाँ पे विलियम बोलते हैं कि जो खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं, बेवकूफ़ भी होती हैं, और वो ऐसा एग्जाम्पल सेट करके बोल रहे हैं किसके लिए, हेलेन के लिए।
अब अगर आप हेलन को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, हेलन जो थी वो ग्रीक मैथोलॉजी की वो क्वीन थी, और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर। बट इन्होंने एक ओल्ड मैन से शादी कर ली थी, ठीक है, और उनका नाम था मैनीलॉस। उससे इन्होंने शादी कर ली थी, और शादी करने के बाद वो प्रिंस ऑफ ट्रॉय के साथ भाग गई थी। ये बताते हैं हेलन का एग्जाम्पल देके वो, और उसके बाद एक और एग्जाम्पल देते हैं हमें ग्रेट क्वीन, और ये ग्रेट क्वीन जो थी वो थी एफ्रोडाइट थी, एफ्रोडाइट। और दोस्तों ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल थी, और ये बिना पिता के थी, है ना। इनका एग्जाम्पल इसलिए भी सेट करते हैं कि इनके पिता नहीं थे, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, है ना। वो यहाँ पे ये बताते हैं कि वो अपनी बेटी को गाइड करेंगे, इनके जैसे नहीं कि कुछ भी डिसीजन जैसे हेलन और ग्रेट क्वीन ने लिया वैसे वो डिसीजन ले। और ग्रेट क्वीन के तो फादर नहीं थे बट उनकी डॉटर के लिए वो हैं। वो यहाँ पे बताते हैं कि वो उनको मदद करेंगे एक सुइटेबल पार्टनर ढूंढने के लिए, कि वो एक अच्छा पार्टनर ढूंढ सके अपनी डॉटर के लिए। यहाँ पे ये बताते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। इन द courtesy I would have her chiefly learned, hearts are not had as gift but hearts earned। अब यहाँ पे बोलते हैं कि प्यार खूबसूरती देख के, ब्यूटी को देख के नहीं होता, प्यार खूबसूरती की वजह से नहीं होता, ठीक है। प्यार को हमें क्या करना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है इसे। और वो हम कमाते कैसे हैं, अपने काइंडनेस से और अपने एफर्ट से, ठीक है। और ये एक प्रोसेस है जो पूरा क्या करता है, काम करता है किसी चीज के लिए। वो यही बोलते हैं कि प्यार खूबसूरती की वजह से नहीं होता, इसे क्या करना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है, काइंडनेस के वजह से, केयर के वजह से, और एफर्ट्स के वजह से, हमारे जो एफर्ट्स होते हैं उनके वजह से। और वो ये चाहते हैं कि उनकी बेटी भी क्या बने, काइंड बने। उसके बाद क्या बोलते हैं कि दैट येट मैनी दैट हैव प्लेड द फूल फॉर ब्यूटी वेरी सेल्फ हैज चार्म मेड वॉइस, एंड मैनी अ पुअर मैन दैट शी रोव्ड लव्ड एंड थॉट हिमसेल्फ बिलव्ड फ्रॉम अ ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज। अब यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत से लोग, ठीक है, खूबसूरती को देख के क्या करते हैं, प्यार करते हैं। खूबसूरती को देख के क्या करते हैं, प्यार करते हैं। और चार मेड वाइस मतलब सुंदर बने हुए हैं और समझदार बने हुए हैं, यहाँ पे इसका मतलब है। और बोलते हैं कि दैट ये जो लोग हैं जो खूबसूरती को देख के प्यार करते हैं वो लोग बेवकूफ़ हैं जो ऐसा करते हैं। हमें क्या करना चाहिए, काइंडनेस को देख के करना चाहिए। अब ऐसा वो क्यों बोल रहे थे, यहाँ पे जो हिंट है वो उनकी वाइफ के लिए है दोस्तों। जो इनकी वाइफ थी विलियम वर्ड्सवर्थ यीट्स की, जॉर्जिनिया, वो बोलते हैं कि दैट काफी ब्यूटीफुल नहीं थी, है ना, बट वो उनसे प्यार बहुत करती थी, लव बहुत करती थी। और यहाँ पे उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बताया, गर्लफ्रेंड के लिए, कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, उनका नाम था मॉड गॉन, ठीक है। अब जो मॉड गॉन थी वो एक एक्ट्रेस थी, आयरिश एक्ट्रेस थी ये, और काफ़ी ज़्यादा ये सुंदर थी मॉड गॉन, काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थी। और बाद में विलियम बटलर येट्स ने इनको काफ़ी टाइम क्या किया, प्रपोज भी किया इनको करीबन 4 से 5 बार, बट मॉड गॉन ने हमेशा उन्हें क्या कर दिया, मना कर दिया। और बाद में जो मॉड गॉन थी उन्होंने मेजर जॉन ब्रिक से क्या कर ली, शादी कर ली। ये थी बात।
इसलिए वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि लोगों को मतलब खूबसूरती देख के प्यार नहीं करना चाहिए किसी की, उसकी काइंडनेस को देख के करना चाहिए। सो होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं कि दैट मे शी बिकम अ फ्लरिशिंग हिडन ट्री, दैट all her thoughts may like the linnet and have no business and the dispensing round there। सो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो उनकी डॉटर है वो बिल्कुल मॉड गॉन जैसे बिल्कुल ना हो। अब ऐसा क्यों बोल रहे थे कि शो ऑफ करना ना आता हो, शो ऑफ में ना हो ज़्यादा वो, ठीक है, शो ऑफ ना करे, बिल्कुल लाइनेट जैसे हो। ठीक है, लाइनेट एक बर्ड होती है जो खुश रहना जिसे अच्छा लगता है, अपने में ही वो क्या रहती है, मग्न रहती है, अपने में ही ये बर्ड मग्न रहती है। सो अब यहाँ पे वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, वो ये कि यार जो मेरी डॉटर है वो मॉड गैन जैसे बिल्कुल ना हो, मतलब दिखावटी में मत रहे, दिखावे में शो ऑफ बाजी में ना रहे, बिल्कुल एक लिनेट बर्ड जैसी रहे। ठीक है, अपने में मग्न रहे और अपने में खुश रहे। अब उसके बाद बोलते हैं नॉर बट इन द मेरीमेंट बिगिन अ चेस, नॉर बट इन अ मेरीमेंट अ क्वेरल, ओ मे शी लिव लुक लाइक अ ग्रीन लॉरल रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस। अब वो बोलते हैं कि दैट जो उनकी डॉटर है वो अंदर से क्या रहे, खुश रहे, है ना, खुश रहे अंदर से, और उसके हद से ज़्यादा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा क्या ना हो, एम्बिशियस ना हो, डिज़ायर ना हो। लेकिन यार डिज़ायर होना ज़रूरी है, बट लेकिन यहाँ पे विलियम बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा उनके क्या डिज़ायर ना हो। और लास्ट में बोलते हैं कि ओ मे शी लिव लाइक सम ग्रीन क्वेरल रूटेड इन अ वन डियर परपेचुअल प्लीज। अब वो बोलते हैं कि जो उनकी डॉटर है वो लॉयल रहे, ठीक है, एक इंसान के लिए, एक पर्सन के लिए, और एक ही इंसान के लिए क्या रहे, वफादार रहे, मॉड गॉन का जैसे ना रहे। अब वो यहाँ पे इंडिकेट इसी को कर रहे हैं मॉड गॉन का, और ऐसा सुनने में आता है कि दैट जो मॉड गॉन थी उनके काफ़ी रिलेशनशिप्स थे। ठीक है, सो इन्हीं को इंडिकेट करके शायद वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि दैट वो लॉयल भी रहे एक इंसान को लेकर, वो चाहते हैं कि एक ही इंसान के प्रति वो वफादार भी हो। सो गाइस, ये पोएम आज अपन 6 स्टैंजास तक ही करेंगे। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, उस पर अपन देखेंगे बाकी की चीज़ें, वो वीडियो मैं आपको कल तक प्रोवाइड कर दूंगा। और चलिए, ये 6 स्टैंजास के जो इम्पोर्टेंट वो कैब है वो आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स होता है आपका तूफान। क्रेडल मीन्स होता है छोटा। रेवरी मीन्स होता है ड्रीम। ओवर मच होता है मतलब अधिक। सफिशियंट मीन्स होता है पर्याप्त। काइंडनेस मीन्स होता है दयालु। फादरलेस मीन्स होता है बिना पिता के। बिलव्ड मीन्स होता है प्रेमिका। सो इन वोकैब्स को आप याद कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने आंसर में इनका यूज़ कीजिए। सो ये 6 स्टैंजास अपने हो चुके हैं। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कैसे विलियम बटलर यीट्स अपनी डॉटर के लिए उसके फ्यूचर के लिए परेशान है, सोच रहे हैं सारी चीज़ों को, अपने लाइफ से जुड़े इंसिडेंट्स को भी वो याद कर रहे हैं ताकि उसकी उनकी डॉटर के साथ ये सारी चीज़ें ना हो। सो काफ़ी अच्छी पोएम है यहाँ तक। आगे के जो 4 स्टैंजास हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में उनको पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे पर्सनली भी पूछना चाहते हैं तो नीचे इंस्टा में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी आईडी दे दूंगा, वहाँ पे भी आप मुझसे आके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।